जगत चले इम्तियाज के लिए आए, फ्लाइट एट डिलीवरी, हवाई प्रहार, नीचे फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं, मिलने वाली पहली सफलता जुनैद शेख को, लगने वाला पहला झटका रूहान 11 को इम्तियाज के रूप में। इम्तियाज खान की पारी का अंत होता हुआ, कैच लेने वाले फील्डर का नाम बता दीजिएगा प्लीज। हनीफ, कैच लेने वाले फील्डर का नाम बता देना प्लीज। विपुल ने शानदार, कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच चटकाया। जुनैद सोरठिया, तो पहली ओवर में कप्तान हरदास मास्टर ने जो भरोसा दिखाया था जुनैद शेख पर, और जुनैद यकीनन जाने जाते हैं इसी गेंदबाजी के लिए, वही नतीजा दिखाते हुए अभी तो इस ग्राउंड का लोकल बॉय जो अच्छा गेंदबाज माना जाता है, अभी का भी स्पेल आना बाकी। अच्छी बॉलिंग लाइन मौजूद है हरदास मास्टर के पास। हरदास मास्टर बिल्कुल विकेटों से चिपक कर कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हुए अब नए बल्लेबाज इम्तियाज का स्थान लेने के लिए जुनैद शेख और सागर धड़ुक का साथ निभाएंगे। अब जुनैद सोरठिया जो लिवरशिप के बेताज बादशाह है, उनके लिए कुछ फील्ड में तब्दीली की है जुनैद शेख ने। लंबे कदकाठी के खिलाड़ी सामने वाले जोर से तैयार है अब गेंद करने के लिए जुनैद सोरठिया को। विकेटों के पीछे हरदास मास्टर एक अच्छी सी खूबसूरत फील्ड सजावट के साथ जगमगाते हुए इस ग्राउंड के बीच में जगमगाते हुए सितारे मौजूद है। जुनैद चले हमसे करीब होते हुए, अच्छी गेंद पहले स्वीप करना चाहते, बहुत बड़ी अपील, विश्वास में ज्यादा, जोश में ज्यादा, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं इसका। विश्वास भी था, जोश भी था, लेकिन अंपायर पर प्रभाव नहीं डाल पाए। अंपायर की भूमिका में हनीफ थारा काफी होनहार और एक्सपीरियंस अंपायर, और हमारे स्क्वायर लेग अंपायर यानी कि अहमद ठंडक। जुनैद चले, अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, अवसरी जानिब कट कर दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी काबिले तारीफ ओवर की समाप्ति होती हुई जुनैद के द्वारा। देखना होगा अब कमेंट बॉक्स एंड से कप्तान हरदास मास्टर किसको गेंदबाजी की कमान सौंपते हैं। तो ये जगमगाती हुई रोशनी के बीच में जगमगाते हुए सितारे इस मांगरोल के टावर क्रिकेट ग्राउंड पर जगमगा रहे हैं। सबको तो बाय नेम नहीं जानता, लेकिन आदत के मुताबिक सिर्फ इतना कहूंगा कि शिकारे माह के तस्कीरे क्या मैं आफ्ताब करूं, किसे मैं तर करूं, किसका मैं इंतखाब करूं, जो जर्रा जिस जगह पर है वहीं पे आफ्ताब है। यकीनन हर एक सितारा अपने आप में एक आफ्ताब वाली पहचान रखता है। जो जर्रा जिस जगह पर है वहीं पर आफ्ताब है, एक अलग ही मर्तबा रखता है। अच्छे नामचीन उभरते हुए सितारे हैं दोनों ही टीमों में मौजूद। देखना होगा आज के दिन का यह पहला मुकाबला किसकी झोली में जाता है। रूहान 11 और देरी से जुड़ने वाले मेरे सारे प्रेक्षक मित्रों और व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आज का यह पहला मुकाबला खेला जा रहा है AB 11 गढ़ू और रूहान 11 के बीच में, जिसमें AB 11 टॉस जीतकर आमंत्रित किए हैं रूहान 11 को पहले बल्लेबाजी के लिए, और अभी तक तो कुछ डिसीजन सही साबित होता हुआ गेंदबाजी की कमान अब खुद गब्बर, खुद कप्तान हरदास मास्टर के हाथों में। विकेटों के पीछे जगत सरकार यानी कि जुनैद शेख, लंबी कदकाठी के प्लेयर हरदास नंदानिया कमेंट बॉक्स में छोटे से रनअप के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं। देखना होगा आज क्या कमाल कर पाते हैं। अब गेंदबाजी करेंगे सागर धड़ुक के लिए। फील्ड सजावट आए, अच्छी गेंद थी, फुल टॉस ले गेंद को बनाया,
आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब हुए थे सागर, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील करते अभी, थ्रो करते सागर जुनैद को, 1 रन से संतुष्ट हुए। 1 रन के बदले स्कोर में इजाफा हो चुका है, स्कोर को पहुंचा दिया है 5 रनों पर। दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे कमेटी बॉक्स से हरदास नंदानिया। हरदास आते ही जुनैद सोरठिया के लिए फील्ड में तब्दीली कर दी है। हरदास ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद डाली हुई। अंपायर अहमद ठंडक ने जरा भी देरी नहीं की, हाथ खोले, वाइड करार दिया इस गेंद को। टप्पा खाने के बाद काफी घुमाव लेती हरदास नंदानिया की गेंद, चकमा दिया था जुनैद को। अंपायर का सारा वाइड, अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा। एक और अच्छी गेंद और बढ़िया बाहरी किनारा लगा। जुनैद शेख ने कोई गलती नहीं की, लगा एक और झटका रूहानी 11 को जुनैद सोरठिया के रूप में। तो इसी के साथ ये लगने वाला दूसरा झटका, काबिले तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ यहां पर AB11 की ओर से अच्छी बॉलिंग लाइन मौजूद है, इसीलिए मेरे ख्याल से आमंत्रित किया था। 6 रनों पर 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है। आसिफ लेफ्टी। हाफिज इम्तियाज कमेंट बॉक्स में फटाफट आओ। हाफिज इम्तियाज फटाफट कमेंट बॉक्स पर आओ। अंपायर 1 मिनट रुकना। तो अब नए आने वाले बल्लेबाज जुनैद सोरठिया के बाद में हरदास मास्टर। अगली गेंद इकबाल के लिए, फ्लाइटेड डिलीवरी, करारा प्रहार खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली थी, लेकिन विकेटों के पीछे जुनैद बिल्कुल चुस्त मुस्तैद, निगाहें बिल्कुल जमा कर कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हुए इकबाल की जो एक मेणबत्ती का कप्तान कहा जाता है जिसे आए। अच्छी गेंद थी, इस बार पहले शूट कर दिया। सिंगल चुराने में कामयाब, सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता है। स्कोर को पहुंचा दिया 7 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर काफी काबिले तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन होते हुए जैसे सागर धड़ूक स्ट्राइक पर आए, फील्ड में फिर से तब्दीली कर दी हरदास मास्टर ने। 10 ओवर का निर्धारित मुकाबला 3 ओवर सर्कल की खेली जाती है। हरदास नंदानिया फिर से फील्ड में तब्दीली करते हुए अपनी घुमाव पर ही गेंद लेकर आए। अच्छी गेंद, करारा प्रहार खेल दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। 4 रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ पहुंचा दिया 11 रनों पर। दूसरी ओवर का खेल प्रगति पे जो डाल रहे हैं हरदास नंदानिया। हरदास नंदानिया को जैसे देखा जाए तो गेंद को घुमाने के लिए माहिर है, अंदर बाहर दोनों तरफ गेंद में वेरिएशन लाते हैं।
हरदास मास्टर हल्के कदमों से हमसे दूर जाते हुए अंपायर विकेट क्रॉस कर कर सागर तड़ुक के लिए अच्छी गेंद थी, पिच की गहराई से खोद कर निकालना चाहते थे, नाकामयाब हुए। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। જે અમારે મિડલ તરફ જે કેમેરામેન છે એની બાજુમાં જે બાઇકો ઊભી છે એ લોકોને નમ્ર વિનંતી છે કે આ બાજુ જરાક આવી જાજો, એ મકાનનો જે ડેલો છે ડેલો ખાલી કરી નાખજો ભાई। तो सामने वाले चौक से गेंदबाजी कमान अब जुनैद शेख के हाथों में आ चुकी है। अपने कोटे का दूसरा इनिंग का तीसरा ओवर लेकर जुनैद शेख फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली के साथ विकेटों के पीछे हरदास मास्टर। अच्छी गेंद थी, घूमकर खेलना चाहते थे इकबाल जुनैद को, लेकिन जुनैद को खेलना इतना आसान नहीं है। गेंद गई विकेट कीपर हरदास के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 11 रनों पर। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे हैं जुनैद शेख। जो हमारे लेग साइड की जानिब, ऑफ साइड की जानिब जो प्लेयर के साथ में जो प्रेक्षक मित्र मेरे बैठे हुए हैं, इस बीच अच्छा शॉट और सिंगल चुराने में कामयाब होते हुए हल्का सा मिस थ्रो हुआ था, लेकिन एक ही रन से संतोष। जो प्रेक्षक मित्र इस ग्राउंड में जगमगाते हुए घरों के पास में बैठे हुए, उनसे अपील है कि अपने घर के किरदारों को जरा संभाल के रखें, अपनी जबानों को जरा संभाल के रखें, क्योंकि जैसा अपना घर वैसा सबका घर। अच्छे शब्द हमें इज्जत भी दिलाते हैं और बुरे शब्द हमें रुसवा भी करते हैं। वइल्लु मंतसा व जिल्लु मंतसा, इज्जत कब मिल जाए जिल्लत कब मिल जाए वो पता नहीं होता। इस बीच जुनैद शेख सामने वाले चौक से गेंद करेंगे सागर के लिए। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी, सागर सही से जज नहीं कर पाए, खुद जुनैद शेख जाते फील करते, सिंगल चुराने में कामयाब होते हुए सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता है। स्कोर को पहुंचा दिया 13 रनों पर, और माना जाता है 13 यानी कि एक खतरे की घंटी वाला कहा जाता है 13। देखना होगा इस 13 को पार कर पाता है या नहीं। जुनैद फ्लाइटेड डिलीवरी, बाहरी किनारे की अपील लगाई थी, लेकिन अंपायर हनीफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। हनीफ भाई थारा, हमारा स्ट्राइक अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर अहमद ठंडक, हमारे कैमरामैन अब्दुल हरसद, हमारा ऑपरेटर यूएस बेलिम और साथी स्कोरर हनीफ। जुनैद शेख अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद थी, स्लो गेंद, करारा प्रहार खेल दिया, सर्कल के बाहर निकाल दी। गेंद का पीछा करते हुए फील्डर सिर्फ पीछा करते रह जाएंगे या फील्ड करेंगे? फील्ड क्या है, थ्रो क्या है, अंपायर के इशारे की देरी रहेगी। 1 रन, 2 रन, 3 रन, गेंद सीमा रेखा पार चली गई थी, हमारे फील्डर का पैर बाहर था। अंपायर थर्ड लेग अंपायर हमारे स्वीप काफा का डिसीजन 4 रन। चार रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ पहुंचा दिया 17 रनों पर। 13 से निकले तो 17 पे अटके, 17 पे खतरा। देखना होगा इस खतरे को पार कर पाते हैं या नहीं। गेंदबाज जुनैद शेख गेंद करेंगे अब इकबाल के लिए। जुनैद देखना होगा आखिरी गेंद इस ओवर की कैसे डालते हैं इकबाल के लिए। आए इकबाल फिर से घूमकर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के ऊपर से गेंद को निकाला। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो सर्कल समाप्त हो चुका है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ चेंजेस करेंगे फील्ड में, फील्ड को यकीनन फैलाएंगे। क्या गेंदबाजी में कोई तब्दीली होगी या हरदास मास्टर अपना स्पेल जारी रखेंगे, देखना होगा।
4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के बाद गेंद में तब्दीली कर सकते हैं। तो अपना स्पेल जारी रखते हुए दोनों ही अंपायर व्हाइट जर्सी सजाकर अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए, हमारा हनीफ भाई धारा भी क्या खूबसूरत लग रहे हैं, व्हाइट जर्सी सजा लेंगे। हरदास मास्टर अपने कोटे का दूसरा इनिंग का चौथा ओवर लेकर कॉमेडी बॉक्स एंड से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। विकेटों के पीछे जुनैद शेख आए, गेंद की अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद काफी अंदर आई है, उछाल दिया नीचे, फील्डर ने की गलती, कैच छूटा, मैच छूटा, टेक द कैच विन द मैच। ऐसे मुकाबलों में यकीनन सागर धड़ुक जैसे प्लेयरों का कैच छोड़ना मुश्किल तो साबित हो सकता है, लेकिन देखना होगा कितनी देर मुश्किलियां खड़ी कर पाते हैं। इस भी सिंगल चुराने में कामयाब हुए थे, स्कोर को पहुंचा दिया 18 रनों पर। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे हरदास मास्टर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर कॉमेडी बॉक्स एंड से तैयार। आप गेंद करेंगे इकबाल के लिए। इकबाल अच्छी गेंद थी, पिच की गहराई से खोद कर निकाल दिया इस बार गेंद को। 1 रन दूसरे के लिए निकलना चाहते हैं, हल्की सी मिसफील हुई थी, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। काबिल तारीफ फील्ड का मुजाहरा पेश करते हैं वहां पर फील्डर हरदास मास्टर। अगली गेंद लेकर तैयार, छोटे से रनअप के साथ फील्ड में तब्दीली करते हुए अवनीश काली को बाउंड्री लाइन पे भेज दिया है। हरदास मास्टर हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंद का प्रहार खेल दिया, कॉमेडी बॉक्स की जानी बाती हुई गेंद, फील्डरशिप दर्शक बने रहे, काबिल तारीफ अटेम्प्ट कर कैच किया, लेकिन गेंद को पहुंचा दिया था सीमा पार 6 रनों के लिए। काबिल तारीफ कैच का मुजाहरा पेश किया था। अगरचे आधा फीट जितना भी गेंद अंदर होता तो यह विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सागर धड़ुक के इस प्रहार पर काबिल तारीफ शॉट खेला था। अच्छी डिलीवरी, फ्लैट डिलीवरी, बिल्कुल चकमा दिया, स्लो लाइन गेंद डाल दी थी इस बार हरदास मास्टर ने। सागर धड़ुक बिल्कुल समझ नहीं पाए। सागर जो अभी अभी एक जीवनदान अगली गेंद पर मिला था, सागर धड़ुक एक अच्छे केसोद का एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज जिसकी कीपिंग की चर्चे हर एक जगह पर होते हैं, बल्लेबाजी भी काबिल तारीफ करते। इस बीच पैडल स्वीप खेलना चाहते थे, नाकामयाब हुए। अंपायर के इशारे की देरी रहेगी और यकीनन लेग बाय के रूप में आने वाला एक और सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता है। स्कोर को पहुंचा दिया 26 रनों पर। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे हरदास मास्टर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर हरदास मास्टर चले कॉमेडी बॉक्स से हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए आए, गेंद की इकबाल के लिए, इकबाल का करारा प्रहार खेल दिया, नीचे फील्डर वही मौजूद, लेकिन इस बार नतीजा अलग होगा। गेंद की वन बाउंस सीमा का पार 4 रनों के लिए। काबिल तारीफ प्रहार खेल दिया था इकबाल ने। इस 4 रन के बदौलत ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर को पहुंचा दिया 30 रनों पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। सात 7.5 की करंट रन रेट से बल्लेबाजी करती हुई रूहान 11, अगर रूहान 11 को यह मुकाबला टक्कर भरा करना है, टकरार देनी है AB 11 को, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 85 तक स्कोर को पहुंचाना पड़ेगा। क्या कहना है आपका शोएब भाई इसमें? यकीनन शोएब भाई का भी यही कहना है कि 85 पर जब स्कोर पहुंचेगा तब जाकर कुछ तकरार हो पाएगी।
सब्बिर खान के एब्सेंस में रूहानी 11 की ओर से अब नई गेंदबाज जुनैद सोरठिया जो अपना स्पेल 3 ओवर का डालेंगे आज। तो जगत सरकार ने डिसीजन बना लिया है कि अपना स्पेल खत्म करेंगे वो। जुनैद सोरठिया अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर तैयार, सामने वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए सागर तड़ुक को। सागर तड़ुक भी लंबी कदकाठी के प्लेयर है और लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। जुनैद शेख, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ आई। सागर बिल्कुल समझ नहीं पाया गेंद को। गेंद गई विकेट कीपर हरदास मास्टर के हाथों में। जुनैद वैसे हर बार देखा जाए तो अच्छे मुकाबलों में वो गेंद को अपनी पीठ के पीछे छुपा के लाते हैं, लेकिन आज दोनों ही हाथ खोलकर गेंदबाजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज पिचकारी मतलब कि पेस वाली गेंदबाजी करेंगे। नहीं, इस बार सुन लिया, गेंद को पीछे छुपा के लाए। एक और अच्छी गेंद ऑफ साइड की जानिब कट कर दिया। वहां पर फील्डर मौजूद, काबिल तारीफ फील्ड का मुजाहरा। सागर को मुश्किलों में डाला था हरदास मास्टर ने, लेकिन सब सुरक्षित, रन सुरक्षित। स्कोर को पहुंचा 31 रनों पर 5 ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे हैं सामने वाले चोर से अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर जुनैद शेख। जुनैद सोरठिया एक नया गेंदबाज। जुनैद की इस गेंद पर करारा प्रहार किया लिया। वो फील्डर कैच के लिए आना चाहते थे, आखिरी समय पर अपना मन बदला और नतीजा भी बदला। 2 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन के बदले स्कोर को पहुंचा दिया 33 रनों पर। 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे हैं सामने वाले एंड से जुनैद शेख। जुनैद शेख जो कि जगत सरकार के नाम से जाने जाते हैं। जुनैद आए गेंद की इकबाल के लिए, इकबाल लीडरशिप खेलना चाहते थे, घूम चुके थे। जुनैद ने देखा, गेंद को पलटा दिया। गेंद के विकेट कीपर हरदास मास्टर के हाथों में। यूटी स्पोर्ट्स के माध्यम से लाइव प्रसारित होती हुई ये टूर्नामेंट। अच्छी गेंद थी, पिच की गहराई से खोद कर ऑफ साइड की जानिब दिशा दे दी। वहां पर फील्डर मौजूद थे, हल्की सी मिसफील्ड। इसका नतीजा यह कि 2 रन चुराने में कामयाब होते हुए 2 रन के बदले स्कोर में इजाफा होता है। स्कोर को पहुंचा दिया 35 रनों पर। जगत सरकार देखना होगा अब आने वाली आखिरी गेंद पर क्या करिश्मा दिखा पाते हैं। इकबाल को आराम करवा पाएंगे या इकबाल गेंद को बाहर पहुंचाएंगे, देखना होगा। जुनैद शेख चले, आए गेंद की अच्छी गेंद थी। इस बार मौका मिला, गेंद को ठोका, अवनीश काली ने रोका। थ्रो करते सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 36 रनों पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर पूर्ण थया बाद 36 रन 2 विकेटों ना नुकसान पर। अब देखना होगा हरदास मास्टर क्या कुछ चेंजेस लाते हैं या वो भी अपना स्पेल खत्म करेंगे। जुनैद शेख अपना स्पेल खत्म करने के बाद अब सर्कल छोड़ चुके हैं। अपना मेन जोन जो है बाउंड्री लाइन के लिए जाने जाते हैं। केसोद की ओर से जब जब खेलते हैं, केसोद में 3 से 4 प्लेयरों को ऐसा कहा जाता है कि वो बाउंड्री लाइन पे जब खड़े हो तो उनके हाथों से गेंद छूटना मुश्किल हो जाती है। उसमें से एक चेहरा जुनैद शेख, आतिक बेलीम, फिरोज मीर और सोहिल, अच्छे फील्डरों में से एक फील्डर। अब गेंदबाजी कमान कॉमेडी बॉक्स एंड से अभी के हाथों में सौंपी गई है। अभी की जो मांगरोल का लोकल स्टार गेंदबाज, एक अच्छा नाम कमाया है कुछ ही क्षणों में। गुल गई गुलशन की बारी आई, जिगर थाम के बैठो, अब तो अभी की बारी आई। अभी
अब स्ट्राइक पर इकबाल, फील्ड को फैला दिया अभी ने अनोखी फील्ड सजावट के साथ। अभी चले हमसे दूर जाते हुए, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी और बाहर गई और अंपायर ने इस बाहर जाने का नतीजा यह बताया कि यह है अतिरिक्त यानी कि वाइट के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 37 रन, लॉस्ट नंबर 2 विकेट, 6 ओवर रनिंग ऑन। अभी आए गेंद की अच्छी गेंद थी, फुल टॉस लाइन डिलीवरी, लो फुल टॉस गेंद थी, उसको आसानी के साथ दिशा दे दी थी लेग साइड की जाने। वहां पे फील्डर मौजूद, फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए 2 रन चुराने में कामयाब होते हुए 2 रन के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है 39 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। छठी ओवर का खेल प्रगति पर। अभी एक उभरता हुआ सितारा अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और मेरे साथी कमेंटेटर आज उपस्थित नहीं है, कुछ ही समय में वो भी उपस्थित हो जाएंगे। साजिद जो बार बार एक ही शेर को गुनगुनाते हैं, आज मैं उस शेर को खत्म ही कर देता हूं। जो आधा करते हैं मैं पूरा करता हूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देख आए। अभी अच्छी गेंद की, बुलेट की तेजी से गेंद आई थी लेग साइड की जानिब, घुमाने में कामयाब हुए थे। सिंगल के बदले संतुष्ट होंगे, जी हां सिंगल के बदले संतोष, सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर को पहुंचा दिया 40 रनों पर। जी हाँ, तो परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के आसमान देखता है और मिली है गेंदबाजी में स्पेस तो निकालना ग्राउंड में, ऐसे देख खड़े खड़े क्या फील्ड को तकता है। देखना होगा अभी किसी अंदाज में अगली गेंद डालते हैं। छठी ओवर का खेल प्रगति पर है, अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। अभी कॉमेडी बॉक्स से हमसे दूर जाते हुए आए गेंद की सागर के लिए, सागर स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे लेकिन अभी काफी माहिर गेंदबाजों में से एक गेंदबाज कोई गलती नहीं की, गेंद को पहुंचा दिया हरदास मास्टर के हाथों में। हर्षद भाई कैमरामैन बिल्कुल फोन के साथ चुस्ता मुस्तैद हुए इसके साथ में। प्लीज पिक द कॉल हर्षद। अच्छी गेंद थी, कराया प्रहार, फुल टॉस गेंद को सही नतीजा दिया, गेंद को पहुंचा दिया सीमा पर 6 रनों के लिए। 6 रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ आगे पहुंचा दिया, स्कोर को पहुंचा दिया 46 रनों पर। खराब गेंद, फुल टॉस गेंद डाली थी और सागर धड़ुक ने कोई गलती नहीं की। जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं वही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सागर धड़ुक गेंद को पहुंचाया सीमा पर 6 रनों के लिए। सागर अच्छी गेंद थी, देखा स्टेप आउट कर रहे हैं, काफी बाहर गेंद को डाला था लेकिन अंपायर की निगाहों से सेफ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी जानते हैं कि अगर छक्का भी लग जाए तो अपने दिमाग पर संतुलन बनाकर गेंद को कैसे डॉट निकालना है। हर्षद कॉल उठाया प्लीज। अभी अच्छी गेंद, उतना बड़ा प्रहार खेल दिया लेकिन इस बार जुनैद से गेंद के नीचे पहुंच चुके हैं और मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं करते और वही नतीजा बताया। सागर धड़ुक की पारी का अंत होता हुआ जैसे ही गेंद हवा में उछली थी, सागर ने देखा कि जुनैद शेख नीचे मौजूद है। सागर चल पड़े थे क्योंकि जानते हैं कि जुनैद शेख जैसे लंबे हाथों में से गेंद को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगने वाला तीसरा झटका 6 ओवर की समाप्ति के बाद, स्कोर है 46 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर पूर्ण थया बाद स्कोर है 46 रन, 3 विकेट ना नुकसान पर। तो गेंदबाजी में तब्दीली हो चुकी है मेरे ख्याल से।
कमेंटेटर साजिद मेरे साथ आ जाएं। साजिद सामने वाले चोर पर झगमगाता हुआ सितारा कहीं कहीं आंखों में चुभ रहा है, उनसे अपील है कि कमेंट बॉक्स पर आ जाएं। गेंदबाजी में तब्दीली हो चुकी है, गेंदबाज का नाम बता दीजिएगा। मेहुल, विपुल, विपुल भादर का के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंप दी गई है। अब आ चुके हैं जुबैर ऑन द स्ट्राइक। नो स्ट्राइक एंड पर इकबाल। गेंदबाज है विपुल, आए गेंद की अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई। जुबैर को मौका नहीं था हाथ खोलने का, ऑफ साइड की जानिब कट किया, सिंगल चुराने में कामयाब होते हुए सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता है। स्कोर को पहुंचा दिया 50 रनों पर। अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा लिया था, हरदास मास्टर से थोड़ी सी दूर रही गेंद। अच्छी गेंद, उतना ही बढ़िया प्रहार खेल दिया, नीचे फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर की रेंज से दूर। वन बाउंस फील्ड करते, थ्रो करते, एक ही रन से संतुष्ट हुए। इकबाल दूसरा रन लेना चाहते, जुबैर ने मना किया। एक रन के बदले स्कोर में इजाफा होता, स्कोर को पहुंचा दिया 53 रनों पर। आमद भाई चक्की वाला ने छोकड़ो जो ग्राउंड में हो तो फारूक भाई हलानी ना घरे जाए फटाफट। अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा लिया था, हरदास मास्टर गेंद पे पहुंच नहीं पाए। कैच छूटा, कैच छूटने का नतीजा यह हुआ कि 2 रन चुराने में कामयाब हुए। 2 रन के बदले स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर को पहुंचा दिया 55 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर 7वीं ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मांगरोल के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में अब धीरे धीरे सैलाब उभरता हुआ। इब्तदा है इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, ये आज के दिन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। आज ये काबिल तारीफ गेंदबाजी का मुजाहरा अभी तक चल रहा था। सागर धड़ुक ने उसमें कुछ गैर तब्दीली की थी, लेकिन लंबी देर उस जोड़ी को चलने नहीं दिया। धन्यवाद रिजवान, धन्यवाद इब्राहिम खान सुनेरी टेलीकॉम। हमारे जगमगाते हुए प्लेयरों के साथ में जो प्रेक्षक है यहाँ पर यकीनन खानदानी प्रेक्षक है, अपने जबान पर यकीनन लगाम देते हैं, जानते हैं कि जैसा अपना घर वैसा दूसरों का घर। जैसे हम अपने घर के पास गैर शब्द नहीं बोलते, वैसे दूसरों के घर के पास भी नहीं बोलते। यकीनन काफी समझदार मांगरोल के आवाम हाजी इरफान बिज ग्राउंड में
इकबाल की हेल्थ में कुछ दिक्कतें आती हुई इकबाल धीरे धीरे बाहर आ चुके हैं रिटायर्ड हर्ड होकर। स्ट्राइक पर है जिग्नेश खैर, गेंदबाज है अभी। स्ट्राइक पर जिग्नेश, अभी चले हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेंद हवा में खेला था, सर्कल के अंदर वन बाउंस हुई गेंद। एक रन, दूसरे गेंद निकल चुके हैं। लंबी दौड़ लगाई जुनेद शेख ने, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। 2 रन के बजाय स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर को पहुंचा दिया है 57 रनों पर। स्ट्राइक पर फिर से अब जिग्नेश खैर। बुरहान घर पर जाए, बुरहान कचरा घर पर जाए अपने। हाजी इरफान उदिया ने कॉल लगाया जिगा को कि 6 लगाए अभी। अच्छी गेंद, प्रहार करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, बिल्कुल समझ नहीं पाए। लेग बाय के रूप में सिंगल चुराने में कामयाब होते हुए सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है 58 रनों पर। 3 विकेटों के नुकसान पर 8वीं ओवर का खेल प्रगति पर है। ये जो जगमगाती हुई जर्सियां दिख रही है, जगमगाती हुई जर्सियों के हमारे स्पॉन्सर ढेबर नर्सरी। वाइट अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर को बचा दे 59 रनों पर। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गेंद को डाला था। जुबेर वहां जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन अभी काफी माहिर गेंदबाजों में से गेंदबाज, कोई मौका नहीं, गेंद गई हरदास मास्टर के हाथों में। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये जो जगमगाती हुई जर्सियां देख रहे हैं, उसके स्पॉन्सर है हमारे ढेबर नर्सरी, अरशद ढेबर और अक्षर ढेबर, अवध सेल्स एजेंसी जावेद भाई खड़की, और बाबी सेल्स एजेंसी जावेद भाई बाबी, ईश्वर सी फूड विक्रम भाई परमार, एजे बेकरी अस्पाक जेठवा और जेठवा ज्वेलर्स हनीफ भाई जेठवा, इनकी सहयोग से ये जो जगमगाती हुई जर्सियां पहनी है, ये इन सभी स्पॉन्सरों के सहयोग से आई है। तो मैं रॉयल स्पोर्ट्स मांगरोल और क्रिकेट ग्रुप मांगरोल के वती उनका आभारी हूं कि आपके सहयोग से हम इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इस बीच अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद थी, जिगा स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ओवर की समाप्ति यानी कि 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 60 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाला 2 ओवरों का खेल बाकी। 8 ओवर पूर्ण थया बाद 60 रन, 3 विकेट ना नुकसान पर। रॉयल स्पोर्ट्स मांगरोल कापा ग्रुप के द्वारा काफी बढ़िया रॉयल स्पोर्ट्स मांगरोल
રોયલ સ્પોર્ટ્સ ગ્રુપ માંગરોળ ના દ્વારા સરસ મજાનું આયોજન માંગરોળ પ્રીમિયર લીગ આઈપીએલ સ્ટાઇલમાં એક નવા કોન્સેપ્ટથી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। गेंदबाजी में तब्दीली होगी मेरे ख्याल से। गेंदबाज का नाम बता देंगे? विपुल विपुल भादर का। अफजल कापा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले अफजल कापा, शोएब कापा, अफजल सोरठिया, कासिम कापा, आमद ठंडक, हनीफ धड़ा, इरफान ओदिया, काबिल तारीफ इनकी मेहनत है। इसी मेहनतों का नतीजा यह है कि इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक चलाते हुए और इस टूर्नामेंट को हमारी निगाहों तक पहुंचाने के लिए हमारे कैमरामैन अब्दुल बेलीम, हर्षद, हमारे ऑपरेटर उवैस बेलीम और निगाहों तक पहुंचाने में अगर निगाहों में चमक रही है तो हमारे स्कोरर की भूमिका में हनीफ खान और आपके कानों के समातों के हवाले करने वाले साजिद खान, साजिद और मैं नोमान बेलीम। अच्छी गेंद, एक रन चुराने में कामयाब होते हुए जुबैर। चले हमसे नजदीक आते हुए बाहरी किनारा लिया है गेंद, हरदास मास्टर कोई गलती नहीं की इस बार, आसान सा कैच चटकाया, लगने वाला एक और झटका, जिग्नेश के रूप में लगा ये झटका। विपुल भादर का अपने कोटे का दूसरा ओवर इनिंग का 9वां ओवर लेकर सामने वाले चोर से अगली गेंद लेकर साजेब के लिए, साजेब ने आते ही करारा प्रहार खेल दिया, गेंद को पहुंचा दिया सीमा पार 6 रनों के लिए। 6 रन के बाद स्कोर छलांग मारता हुआ आगे पहुंचा दिया, स्कोर को पहुंचा दिया 67 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। काबिल तारीफ प्रहार साजेब, एक छुपा रुस्तम आते ही प्रहार किया, गेंद को पहुंचाया सीमा पार। રોયલ સ્પોર્ટ્સ ગ્રુપ જે અહીંયા પણ મારા પ્રેક્ષક મિત્રો છે આપણા સ્પોર્ટ્સ ગ્રુપના, એ જરાક જઈને એકવાર દડો લઈ લેજો ને ભાઈ, સાથ અને સહકાર આપવા વિનંતી। अच्छी गेंद, सिंगल, 94 में कामयाब। हर्षद बिल्कुल कनेक्टेड हुए से जुबेर जेठवा अगर 6 लगाने में कामयाब होते हुए तो हमारे शोएब कापा यानी कि दादा की ओर से 151 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। काबिल तारीफ बल्लेबाज है जुबेर जेठवा, कॉलेज की धरती पर अच्छा मुकाबला, अच्छी फील्ड का मुजाहरा, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा केस किया था। 100 रुपया इस्माइल नगरी की ओर से
अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड की जानिब कट कर दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं। नतीजा है 4 रनों का, 4 रन के बदले स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर को पहुंचा दिया है 72 रनों पर। अच्छी और बल्लेबाजी चोट से देखी जाए तो विपुल आए, गेंद की अच्छी गेंद थी, घूमकर खेलने में कामयाब होते हुए वहां पर थोड़े से लड़खड़ाए थे अविनेश काली। लड़खड़ाने का नतीजा यह कि 2 रन या 3 रन, 2 रन चुराने में कामयाब होते हुए 2 रन के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 74 रन। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब देखना होगा आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आती है। रॉयल स्पोर्ट्स मांगरोळ और क्रिकेट ग्रुप मांगरोळ के सभी मित्रों के द्वारा राजभाई जाडेजा का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच आप उपस्थित हुए, सौभाग्य है कि इस हमारी छोटी सी टूर्नामेंट में आप हाजिर हुए। राज जाडेजा यानी कि गुजरात का एक ऐसा चेहरा जो जाने जाते हैं अच्छे क्रिकेटरों में, टेनिस स्टारों में माने जाते हैं। अब गेंदबाज अभी कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा झरमरिया आते हुए मैं मेरे साथी शोएब कापा से अपील करूंगा कि थोड़ा झरमरिया साफ करवाएं। चौद रन आया था, 14। पहली गेंद पर 1 रन आया था, फिर छक्का लगा था, फिर 1 रन आया था, फिर चौका लगा था और फिर 2 रन आया था। टोटल मिलाकर 14 रन आए थे। अब अभी के हाथों में गेंदबाजी कमान, कॉमेडी बॉक्स एंड से तैयार। अभी चले हमसे दूर जाते हुए, अच्छी गेंद साजेब के लिए, साजेब बाहरी किनारा लगाया है, शायद अंपायर के डिसीजन की देरी रहेगी, गेंद को पहुंचा दिया सीमा पार 4 रनों के लिए। लेग बाय के रूप में आने वाला यह चौका इकहत्तर रनों पर स्कोर को पहुंचा दिया इस चौके की बदौलत। 78 रन लेग बाय के रूप में आने वाला चौका। अभी हमसे दूर जाते हुए साजेब के लिए गेंद की साजेब करारा प्रहार खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी फिर से हमसे दूर जाते हुए गेंद करेंगे साजेब के लिए। साजेब फुल टॉस एंड डिलीवरी थी, साजेब ने कोई गलती नहीं की, ऑफसाइड की जानिब खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद थे, फील्ड करते थ्रो करते सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर को पहुंचा दिया है 79 रन। लोस्ट में 4 विकेट। 10वीं ओवर का खेल प्रगति पर, यहां से 3 गेंदों का खेल शेष। क्या स्कोर को 85 प्लस पहुंचा पाएंगे जुबेर? जुबेर अगर 6 लगाते हैं तो शोएब कापा की ओर से यानी कि दादा की ओर से 251 रुपए का पुरस्कार, इस्माइल नगरी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अभी हमसे दूर जाते हुए जुबेर के लिए आए गेंद की काफी बढ़िया गेंद और करारा प्रहार खेल दिया। नीचे फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे और लगने वाला एक और झटका जुबेर के रूप में।
आखिरकार जुबैर शहीद होते हुए इमरान गामेदी, इमरान सिंधी बीच ग्राउंड में जाते हुए जुबैर का स्थान लेने के लिए रिप्लेस्ड जुबैर और साथ निभाएंगे साजेब का इमरान की जो जामनगर से ताल्लुक रखते हैं। हमारे बीच में नवाज खान भी उपस्थित है, हम उनसे अपील करेंगे સાજીદભાઈ ચાખવાવાળા કોમેન્ટર અહીં આવજો કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં। સાજીદભાઈ તમને 2 વાર એલાઉન્સ કર્યો। સાજીદભાઈ आपके डिस्प्ले पर दिखता हुआ मांगरोल का स्टार यानी कि मांगरोल का टावर, जो मांगरोल टावर ग्राउंड माना जाता है, तो डिस्प्ले पे भी दिखाया जा रहा है टावर मांगरोल का। अभी धीरे आए, अच्छी गेंद थी, घूम कर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा ले लिया और बल्लेबाज ने खुद माना, खुद उंगली ऊपर की और चलते पड़े। बाहरी किनारा लेकर गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। लगने वाला एक और झटका, आखिरी गेंद का शेष। हनीफ भाई गिरनारी नए बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाज। हर एक 6 पर शोएब कापा यानी कि दादा की ओर से 251 का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर बाउंड्री लगाते हैं तो 151 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जगमगाता हुआ ग्राउंड, जगमगाते हुए स्टारों से भरा हुआ ये और सैलाब की तरह उभरता हुआ प्रेक्षकों का ये सैलाब। अभी आए, अच्छी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब होते हैं। वहां पर फील्डर मौजूद थे, काफी काबिल तारीफ फील्ड का मुजाहरा पेश किया। 1 रन, दूसरे रन भी समाप्त किया, तीसरे रन के लिए निकल चुके हैं और 3 रन मुकम्मल किए। चौथे रन के लिए निकले हैं और चौथा रन नहीं मुकम्मल हुआ। 3 रन चुराने में कामयाब होते हुए 3 रन के बदले स्कोर में इजाफा। टूर्नामेंट में ये जगमगाती हुई जर्सियां आपको दिखाई दे रही है और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिन्होंने दिन और रात एक किया है, ऐसे रॉयल स्पोर्ट्स ग्रुप मांगरोल के अफजल कापा, शोएब कापा, अफजल